नमस्कार दोस्तों, हम वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमें इसमें पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस के बारे में और उसके बाद देखेंगे हम लोग इक्वेशन। तो कैसे पहचाने कि ये केमिकल रिएक्शंस हुई है या फिजिकल चेंजेस। तो डेली लाइफ में दो तरह के चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक होता है केमिकल चेंजेस और एक होता है फिजिकल चेंजेस। तो हमें यहाँ पर देखना है केमिकल चेंजेस में ही देखना है केमिकल चेंजेस में ही आता है केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग कैसे पहचाने कि ये केमिकल चेंजेस हुए या फिजिकल चेंजेस हुए। जैसे कि कुछ एग्जांपल है, जैसे कर्डलिंग ऑफ मिल्क है, जब मिल्क से हमारा कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो ये हमारा केमिकल चेंजेस में आता है। जैसे कि आइस होती है, आइस को अगर मेल्ट करा देते हैं तो वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये फिजिकल चेंजेस आता है। तो हम लोग कैसे पहचाने कि ये केमिकल चेंजेस होगा या फिजिकल चेंजेस होता है। तो देखो यहाँ पर केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि जब रिएक्शन होती है, रिएक्शन होने के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और एक नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करते हैं मिल्क से हमारा कर्ड में कन्वर्ट हुआ है, तो मिल्क हमारा मीठा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। और जब ये कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है और एक नया प्रोडक्ट बन गया है। तो ये हमारा चेंजेस जो है केमिकल चेंजेस में आएगा। तो केमिकल चेंजेस में क्या होता है कि नया प्रोडक्ट बनता है और उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, एक न्यू प्रॉपर्टीज वाला नया प्रोडक्ट बनता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला। तो हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंजेस में क्या होता है। फिजिकल चेंजेस में क्या है कि उसकी स्टेट चेंज होती है लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। जैसे कि बात करते हैं हमारे मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को अगर हम मेल्ट कराते हैं तो वाटर में कन्वर्ट होता है। तो आइस की प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, जैसा ही आइस की प्रॉपर्टीज होती है, आइस का टेस्ट होता है, वैसे ही उसके क्या है हमारा उसका क्या नाम वाटर का टेस्ट होता है। तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। तो जो प्रॉपर्टी चेंज जब नहीं होती तो ये हमारे चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि बात करते हैं पेपर को मोल्ड करा दीजिएगा, पेपर को मोल्ड कराएंगे तो ये भी फिजिकल चेंजेस में आए। लेकिन अगर पेपर को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो बर्निंग कराएंगे तो यहाँ पर एक नया प्रॉपर्टीज वाला प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस में आएगा। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन में आता है, इन दिस प्रोसेस द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लॉस आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू केमिकल सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में क्या है कि कह रहे हैं कि ये अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देता है, लॉस कर देता है। और लॉस करने के बाद एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस में आएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिए हैं, जैसे कि कर्डलिंग ऑफ मिल्क है तो ये भी केमिकल चेंजेस में आता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन है। जब आयरन को क्या करते हैं, आयरन में रस्टिंग लग जाती है, हमारे लोहा होता है, तो ये हमारे एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और मॉइस्चर मतलब नमी में रखा रहता है, तो इसमें रस्टिंग लग जाती है, फेरिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। तो ये भी केमिकल चेंजेस में आता है क्योंकि आयरन ने रिएक्शन किया और नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये भी केमिकल चेंजेस में आएगा। इस तरह से जैसे कि वी रेस्पायर, हम लोग रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन में होता क्या है कि जब हमारा जो फूड होता है हम लोग डाइजेस्ट करते हैं तो उसमें ग्लूकोज मिलता है। तो ग्लूकोज जब ब्रेक होता है उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो हम लोग एटमॉस्फेयर में ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी देता है। तो ये भी हमारे यहाँ पर जब बना है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा प्लस एनर्जी बनेगी, एनर्जी। तो ये हमारा देखिएगा यहाँ पर ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है और इसमें रिएक्शन होने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की अलग है। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस में आते हैं। तो केमिकल चेंजेस का मीन्स होता है कि रिएक्शन होने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर दे। तो ग्लूकोज ने अपनी आइडेंटिटी लॉस कर दी है, नया प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये भी हमारे किस में आएंगे, केमिकल चेंजेस में आएंगे। इसी तरह से जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, जो हमारे प्लांट होते हैं, प्लांट क्या करते हैं, सन की लाइट में, जो प्लांट होते हैं सन की लाइट में ये प्रोसेस होती है, जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट में जिसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करते हैं और रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, फूड का प्रिपरेशन करते हैं, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है एंड ऑक्सीजन बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रिएक्ट होकर क्या बना, ग्लूकोज बना। तो यहाँ भी क्या हो गया, इसने अपनी आइडेंटिटी लॉस की है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ने और एक नया प्रोडक्ट बना जिसका नाम ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस भी किस में आएगा, केमिकल चेंजेस में आएगा। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर है, बर्निंग ऑफ कैंडल्स हो गई। कैंडल्स जो होती है इसमें फिजिकल और केमिकल दोनों आते हैं। जब कैंडल बर्न करेगी तो बर्निंग ऑफ कैंडल आएगा केमिकल चेंजेस में। लेकिन मेल्टिंग ऑफ जो वैक्स होता है, वैक्स मेल्ट करेगी तो वैक्स मेल्ट करने के बाद फिर से वो कोल्ड हो जाती है और सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है।
तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स तो आता है फिजिकल चेंजेस में, लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल्स जो होता है वो केमिकल चेंजेस में आएगा। तो ये दोनों में आ जाएगा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अगली बात करते हैं कुकिंग ऑफ फूड। जब फूड जो होता है बनाने के पहले उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती है, बनने के बाद प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो ये भी केमिकल चेंजेस में आएगा। तरह से जैसे कि बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का भी डाइजेशन होता है। तो डाइजेस्ट होने पर जैसे कि बात करते हैं ग्लूकोज, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है फूड में, तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारा मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज में टूट जाता है। तो ये भी जो डाइजेशन होता है फूड का, ये भी केमिकल चेंजेस में आता है। तो ये थे हमारे केमिकल रिएक्शन एंड इसके कुछ एग्जाम्पल थे।